हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपका आज ट्रेड अच्छा गया होगा। देखिए, आज बहुत ही कंफ्यूजिंग सा मार्केट तो था क्योंकि हमारे लेवल्स को ऊपर नीचे इसने किया है। सब कुछ स्क्रीन पे चल के अभी डिस्कस करेंगे ही। बट जैसा कि मैंने आपको फ्राइडे के वीकली आउटलुक में बोला था कि अभी जिस स्टेज पे मार्केट है उस स्टेज पे आपको क्वांटिटी साइज़ कम रखना है। आपको अगर कन्फ्यूजन है, कुछ है, तो आप एक बार फिर से मेरा फ्राइडे वाला वीडियो देख लीजिए जो मैंने मंडे के लिए बनाया था। मंडे वाला वीडियो में मैं वीकली एनालिसिस देता हूँ पूरा कि अगले पूरा वीक का क्या हो सकता है। क्योंकि मार्केट जिस जंक्चर पे है उस जंक्चर पे थोड़ा रैंडम रहता है। या तो यहाँ पे ये बेस फॉर्मेशन करेगा, बहुत रैंडम रह रहा है ना, या तो ये पॉज है, ये पॉज के बाद नीचे गिरेगा। तो वो चीज़ डिसाइड होने से पहले वो आपका बहुत सारा ऐसे हिट करेगा। इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि आप अ, थोड़ा क्वांटिटी साइज़ बहुत ही कम रखना। मतलब मान लो नहीं कि मतलब 10 20 30% क्वांटिटी से आप कर रहे होगे तो बहुत अच्छी बात है। आइए चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और हम देखते हैं क्या डिस्कशन हुआ था और आगे हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आइए चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। हमारा ये डिस्कशन हुआ था कि ये हमारा जो रहेगा ना, ये नो ट्रेडिंग जोन रहेगा और मार्केट अगर इसके ऊपर निकलता है तो हम कॉल की पोजीशन लेंगे, यहाँ तक का रहेगा। हालांकि मार्केट इसके ऊपर निकला, क्लोजिंग दिया भी उसने, 15 मिनट की कैंडल क्लोज दिया। बट ये रिजेक्शन कैंडल बन गई थी तो मैं समझ गया था कि रिजेक्शन कैंडल इतनी रिजेक्शन कैंडल नहीं बनती। जैसे मैं आपको आगे के लिए बताऊँ कि कभी भी कोई ब्रेकआउट होता है, ब्रेकडाउन होता है, तो उसमें इतनी बड़ी रिजेक्शन कैंडल बन रही है तो थोड़ा सा आपको सतर्क हो जाना चाहिए, है ना। एक कैंडल पे चलो आप सतर्क ना भी हो, दूसरी कैंडल पे सतर्क हो जाना चाहिए, है ना। तो अगर आप ये देखो कि जब भी मैं थोड़ा सा इसको जूम बड़ा कर देता हूँ ताकि आपके थोड़ा लर्निंग हो जाए एक तरीके से। जब भी आपको ये 2 रिजेक्शन कैंडल मिलें, तो आप ये देखो कि उसका जो क्लोजिंग है वो मतलब कहाँ का ब्रेक हो रहा है। जैसे आपको ये रिजेक्शन कैंडल मिली थी, तो आपने देखा कि इसने इसका इसका जो क्लोजिंग है ऊपर का ब्रेक नहीं किया, इसने यहाँ पे नीचे का ब्रेक किया इसका, ठीक है। तो आपको एक पता चलेगा नेगेटिव सेंटिमेंट है, ठीक है। आपको फर्स्ट कैंडल से जब दूसरी ग्रीन कैंडल बनी तो आपको समझ में आ गया नेगेटिव सेंटिमेंट है क्योंकि इसने ऊपर नहीं क्रॉस किया है, नीचे क्रॉस किया है, ठीक है। अब अगर आपको दूसरी कैंडल पे आप एनालिसिस करनी है, मान लीजिए ये कैंडल बन गई, अब आप ग्रीन भी बन गई, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका भी ऊपर क्रॉस नहीं हुआ था, इस कैंडल का भी ऊपर क्रॉस नहीं हुआ था। हालांकि ये कैंडल का ऊपर क्रॉस का मतलब नहीं रह जाता है, उसका आपका मतलब यही रह जाता है कि ये जो पिछली कैंडल है इसके ऊपर क्रॉस होगा तो ही मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। बट इसने, अगर आप देखोगे कि दूसरी कैंडल ने यहाँ ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं दिया है, तो अब आप ये समझो कि इसने इसको नीचे की तरफ इसको क्रॉस कर दिया, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आपको पता चल गया था कि इसका लो टूटा था, अब इसका भी ग्रीन वाले का भी लो टूट गया, इसका मतलब नेगेटिव है, तो आपको वहीं पे ऐसे लेके निकल आना चाहिए था, है ना। दूसरा आपका ये था कि हमारा ये डिस्कशन हुआ था कि इसके नीचे निकलेगा तो हम पोर्ट की पोजीशन लेंगे और नीचे तक का आएगा मार्केट, ठीक है ना। यहाँ पे अब ये है कि आपने कितना पॉइंट कैसे रखा था उस पर डिपेंड करता है। नहीं तो ये मतलब एक ग्रीन कैंडल ऊपर देख के फिर रेड कैंडल के बाद नीचे आ रहा है ना। तो हमारा डिस्कशन यही हुआ था और टारगेट हमको पूरे पूरे यहाँ पे मिले, ठीक है। बट हाँ, मैं उतना कन्विंसिंग नहीं हूँ, मैं इस ट्रेड को लेके बहुत कन्विंसिंग नहीं हूँ क्योंकि इसने ये जो पोर्शन बनाया है ये हमने डिस्कस नहीं किया था। तो मैं ऐसे ऐसी चीज़ को मैं अपना क्रेडिट नहीं लेना चाहता हूँ। आपने पैसा बनाया होगा, मैंने भी थोड़ा बहुत बनाया है, तो उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमारा एग्जैक्ट पॉइंट्स पे काम नहीं हुआ है आज, समझ रहे हो। तो एग्जैक्ट पॉइंट्स पे नहीं होता है तो मैं उसको उस दिन को उस अपने कॉपी में वैसा नहीं डालता हूँ, एज अ गुड डे नहीं डालता हूँ, ठीक है। तो आप भी इस दिन को एज अ गुड डे मत डालिएगा। प्रॉफिट आपने किया होगा, बहुत अच्छी बात है, हम प्रॉफिट इतने टाइम से हम लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। बट आप इसको गुड डे में नहीं डालिएगा, ठीक है। आइए चलिए आगे का थोड़ा सा देख लेते हैं कि FIDI डेटा और सब कुछ देख लेते हैं कैसे करना है ना। अब FIDI डेटा देखो, FI का सब नेगेटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में भी 1100 करोड़, स्टॉक फ्यूचर्स में 800 करोड़, स्टॉक ऑप्शंस में 800 करोड़ और कैश मार्केट में 1651 करोड़ का बेच के टोटल 4,500 का 4,500 करोड़ का सेल किया है और 3,752 करोड़ का खरीदा है DII ने। तो फिर घूम फिर के नेट नेट 700 करोड़ का नेगेटिव है। बट अगर आप, मैं आपको सेंसिबल पे दिखाऊँ, सेंसिबल पे आपको दिखेगा कि इनकी कोई खास पोजीशन बनी ही नहीं है आज। देखो, ये भी कंफ्यूज थे, ये भी परेशान है क्योंकि मतलब मैंने बताया इस जंक्चर पे, और मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा, मैं आपको कल का भी बता रहा हूँ और परसों का बता रहा हूँ, ये जब तक वीक ख़त्म नहीं होता है तब तक आप क्वांटिटी लेस ही रखना। और ये मैंने आपको मंडे की वीकली एनालिसिस वीडियो में बताया है, आप ज़रूर जाके देखिए, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मतलब ये जो साइज़ है, ये कहते हैं इसका कॉल इनने बाय किया है बट बहुत छोटा साइज़ का बाय किया है, और पुट इनने जो सेल किया है वो तो फिर रह नहीं, तो फिर कुछ दिख ही नहीं रहा है, इतना कम सेल किया है ना। यहाँ पे फ्यूचर सेल किया है, यहाँ पे भी देखो नेगेटिव पोजीशन पूरी पूरी बनी हुई है, यहाँ पे नेगेटिव पोजीशंस, इनफैक्ट इंडेक्स फ्यूचर में नेगेटिव पोजीशन बढ़ी हैं, तो मतलब घूम फिर के मार्केट नेगेटिव है। बट अभी भी हम एकदम अंधा नहीं लेंगे, हम समझेंगे, है ना। ऑप्शंस में अगर हम चेक करते हैं तो ऑप्शंस में अगर हम देखें कि ऑप्शंस में रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ आ रहा है, देखो 800 पर रेजिस्टेंस है, बहुत कम है 800 पर रेजिस्टेंस, मैं उसको बहुत ज़्यादा नहीं मान रहा हूँ। सब और 900 पे भी ओके, देखो 900 पे ठीक रेजिस्टेंस है और 26,000 रेजिस्टेंस बहुत सही है। 800 पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस मैं नहीं मान रहा हूँ, मतलब इतना, मतलब 50-60 तो करोड़ तो ऐसे ही ऊपर नीचे हो जाता है। तो वो देखो यहाँ पे भी 50 है ना 800 पे, वही कह रहा था, इसलिए मैं मना कर रहा था
कि 800 में मैं बहुत रेजिस्टेंस नहीं मान रहा क्योंकि 50,000 करोड़ तो ऐसा ऊपर नीचे होता रहता है। और यहाँ पे आप देखोगे तो 500 पे भी तगड़ा सपोर्ट नहीं है, तो घूम फिर के तगड़ा सपोर्ट नीचे की तरफ सपोर्ट कहीं तगड़ा नहीं है। रेजिस्टेंस आप देखोगे तो रेजिस्टेंस 900 पे और फिर 26,000 पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन गया है। तो इसका मतलब ये है कि एक तरीके से डेटा भी इसका नेगेटिव है ना। एडीआर्स अगर चेक करेंगे तो एडीआर्स में आईटी माइल्ड पॉजिटिव है और बैंक्स माइल्ड नेगेटिव है, बट 1% के नीचे है तो मैं इसको भी कंसिडर नहीं करूँगा। तो ये स्लाइटली नेगेटिव ही डेटा है अभी तक। लेट्स सी यहाँ पे देखो इतना पॉजिटिव है, अगर इतना पॉजिटिव खुल जाए मैं तो शॉर्ट कर दूँ। मैं आपको सही बताऊँ कि अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव खुला ना तो बढ़िया हो जाएगा शॉर्ट करने के लिए, है ना। तो आइए देख लेते हैं। अब देखिए अगर मामला ऐसा होता है कल की डेट में कि आपको अच्छा खासा ऊपर मिल जाता है मार्केट, ठीक है, अगर आपको यहाँ कहीं मिल जाता है इस पूरे रीजन में 25,840 से 25,800 के बीच में कहीं मिलता है आपको, है ना, तो मैं आपको लेवल चेंज कर देता हूँ आपके लिए, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो गए, दूसरा लेवल ही बना देता हूँ, नहीं तो आपको लगेगा ना क्या बोल रहा है ये। हाँ ठीक है, अब इस जोन के बीच में कहीं आपको मिलता है ना, तो अगर गैप अप खुल के कहीं आपको यहाँ कहीं मिल जाता है तो शॉर्ट कर देना, आपको बढ़िया यहाँ तक के टारगेट तो फुल मिलेंगे। यहाँ तक के टारगेट क्या है ये, अगर आप 800 पे शॉर्ट करोगे तो आपको 50 पॉइंट 60 पॉइंट मिल रहा है कि नहीं, देखें ज़रा। नहीं, फिर ये चीज़ ठीक नहीं है, तो फिर आप नीचे तक का ही टारगेट रखना, आएगा नीचे तक का टारगेट। यहाँ से थोड़ा सा रेजिस्टेंस यहाँ सपोर्ट ले सकता है, बट वही है कि मैं ये कहूँगा कि अगर आप यहाँ से शॉर्ट करना तो आपको नीचे तक का टारगेट लेना। यहाँ पे थोड़ा सा मिल सकता है आपको सपोर्ट अपोर्ट देखेंगे, अगर यहाँ पे ऐसा कैंडल घूम रही होगी या कुछ होगा तो देखेंगे, बट आपका टारगेट नीचे तक का ही रहेगा, ठीक है ना, यहाँ तक का टारगेट रहेगा, ठीक है। अब आपको कॉल कब लेना है, कॉल आपको लेना है तभी जब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाता है। अब इस जोन से मार्केट को आप निकलने दो पहले बार। इन शॉर्ट ये है कि ये जो जोन है इससे नीचे निकलेगा तो आपके नीचे तक के टारगेट रहेंगे, इसके ऊपर निकलेगा तो आपके ऊपर तक के टारगेट रहेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको करना है। 900 के ऊपर के टारगेट मैं नहीं देख रहा हूँ कल, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, तो आई थिंक यहाँ पे वो है बहुत ज़्यादा होगा, मतलब यहाँ पे नहीं, बट सिमिलर पोजीशन पे सेंसेक्स पे, तो यहाँ पे इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा नहीं देख रहा हूँ, तो यहाँ पे इग्नोर करेंगे। अगर आपको गैप अप मिलता है तो यहाँ करेंगे, ठीक है। अगर आपको गैप डाउन मिलता है या फ्लैट मिलता है तो डेटा नेगेटिव है इसका मतलब, समझ रहे हो। अगर आपको इतना फ्लैट खुल रहा है, कहीं भी खुल रहा है ना, तो इसके क्रॉस होने पे आप एक पोजीशन बनाओगे। अब इसके क्रॉस होने पे क्या पोजीशन बनेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर इसके नीचे निकलता है 730 के नीचे, 25,730 के नीचे, तो आपको जो सपोर्ट मिलेगा नेक्स्ट वो आपको मिलेगा, लेट मी शो यू द सपोर्ट। हाँ, यहाँ पे मिलेगा, मैं आपको बताऊँ, ये जो है ना ये, ठीक है ना। अब आपको नेक्स्ट सपोर्ट नहीं मिलेगा 25,652 पे, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ से कहीं निकलता है मार्केट नीचे, अगर फ्लैट खुलता है तो डेटा ऑलरेडी नेगेटिव है, यहाँ से नीचे निकलता है तो आपको 25,652 पे अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ तक का आप देख लेना, है ना। 25,730 से नीचे निकलता है तो 25,652 तक का मिलेगा। 25,840 के ऊपर निकलता है तो आपको 25,900 तक का मिलेगा। और अगर यहाँ से अगर आपको गैप अप खुलता है 25,800 पे मिलता है तो आपको नीचे की तरफ टारगेट पूरे आपको 750-60 पॉइंट का ले लेना, अपना एंजॉय करना, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।